हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 12th के हमारे सब्जेक्ट की, विच इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, ओसी जिसे आप कहते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन योर मेन सब्जेक्ट्स जो आपके हैं, इको, ओसी, स्टैट्स, अकाउंट्स, ये वो, ठीक है। तो हम इसमें चैप्टर नंबर 6 से आज कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट हमने स्टाफिंग वाला पार्ट देखा था जो चैप्टर 5 में कवर हो रहा था। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ डायरेक्टिंग। अब इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अपनी जगह है, हम डायरेक्टली मीनिंग से स्टार्ट करेंगे। तो यू विल बी गेटिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंट्रोडक्शन टू। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग, व्हाट इज डायरेक्शन? So the general meaning is direction means to guide the workers, make them aware of the work, supervise them and to maintain their enthusiasm for the work. तो वर्कर्स को गाइडेंस प्रोवाइड करना, उनका काम है क्या उसके बारे में उनको अवेयर करना, उनके काम को सुपरवाइज करना कि वो ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, और उनका जो एंथुजियाज्म है, जो काम करने की एक पॉजिटिविटी है कि नहीं हमें काम करते रहना चाहिए, काम करने में हमारा भी फ़ायदा है, तो दैट एंथुजियाज्म इज़ वेरी मच नीडेड। वो भी चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो डायरेक्शन का मतलब किसी को डायरेक्ट करना, गाइड करना, अवेयर करना, उनका सुपरविजन करना, उनका एंथुजियाज्म, एक मोरल बोल सकते हो, एंथुजियाज्म बोल सकते हो, पॉजिटिव एटीट्यूड बोल सकते हो, ये सबको एनर्जी बोल सकते हो, ये सबको मेंटेन करना, ठीक है। दैट इज़ द बेसिक मीनिंग। गाइडेंस गिवन टू द वर्कर्स फॉर अकम्पलिशमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स इज डायरेक्शन, ये दूसरा मीनिंग है। मतलब किसी को काम पे रखा है तो उसको बताना भी तो पड़ेगा कि काम करना क्या है, दैट इज डायरेक्शन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कोन्स एंड ओडोनेल, डायरेक्शन इज द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गाइडिंग एंड ऑब्जर्विंग द सबॉर्डिनेट्स। सबॉर्डिनेट्स मतलब आपके जूनियर्स, ठीक है। तो उनको गाइड करना और उनको ऑब्जर्व करना कि वो काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, दोनों चीज़ें आएंगी। डायरेक्शन इज दैट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच गिव्स ऑर्डर्स एंड सुपरवाइजेज द सबॉर्डिनेट्स फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं, ठीक है, कि इसमें हो क्या रहा है। ऑर्डर्स देना, सुपरवाइज करना सबॉर्डिनेट्स को, और जो सोचे हुए पहले से ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो टारगेट्स हैं, वो लोग पूरे करते हैं कि नहीं, उस चीज़ पे ध्यान देना। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं डायरेक्शंस के, वो भी देख लेते हैं। गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, ऑब्वियस है, ये हेड पॉइंट्स जैसे मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि यू हैव टू फोकस ऑन द हेड पॉइंट्स, कि एग्जैक्टली हेड पॉइंट क्या है। तो अंदर का एक्सप्लेनेशन का ग्रामर एंड लैंग्वेज आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। गोल ओरिएंटेड होने का मतलब ये है कि जब मैं आपको कोई डायरेक्शंस दे रहा हूँ कि ये काम करो, तो मेरे मन में एक टारगेट है, एक गोल है जो मुझे अचीव करना है, एंड टू अचीव दैट गोल मैं आपको उस हिसाब से डायरेक्शंस दे रहा हूँ। मतलब जैसे आपका 12th का एग्जाम है एंड आई वांट यू टू कंप्लीट योर सिलेबस बाय नवंबर, तो मैं उस हिसाब से आपको डायरेक्शंस दूंगा कि नहीं, अगस्त का मंथ आ रहा है, अगस्त में आपको इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, इसका प्रिपरेशन करना है एंड ऑल दैट, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपके माइंड में वो चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हाँ भाई, हम सर ने बोला है अगस्त में टारगेट है, ताकि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हम बाकी के चैप्टर्स कंप्लीट करें और दिवाली तक हमारा सिलेबस हो जाए, तो फिर हम पेपर्स की प्रैक्टिस एंड ऑल वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फंक्शन एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, डायरेक्शन के बारे में यहाँ पे देखो, तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट को कवर कर लिया। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉटम लेवल या टॉप लेवल की बात है, सबके लिए है। डायरेक्शन इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एट ऑल लेवल्स। टॉप लेवल मैनेजर्स डायरेक्ट डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स रिगार्डिंग टारगेट, पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। मतलब जब टॉप लेवल अपने डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को डायरेक्शंस देता है, तो उसमें टारगेट्स जो अचीव करने हैं उनकी बात होती है, जो पॉलिसी बनाई गई है कंपनी में उसकी बात होती है, एडमिन मैटर्स के बारे में डिस्कशन होता है कि भाई आपको ये सारी चीज़ें इस तरीके से मैनेज करनी है, एडमिन इस तरीके से मैनेज करना है। इन द सेम मैनर एट द बॉटम लेवल, द सुपरवाइजर्स गिव ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस टू द फोरमैन एंड द जॉबर्स, मतलब जो एक्चुअली में काम करते हैं मशीन्स पे, वाइल द जॉबर्स एंड फोरमैन डायरेक्ट द वर्कर्स वर्किंग अंडर देयर कंट्रोल। तो अलग अलग लोग हैं। सबसे पहले सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर का काम ही वही है, सुपरवाइज करना, काम देखना कि हो रहा है कि नहीं। फोरमैन और जॉबर्स, ठीक है, ये लोग जो हैं इनके भी सबॉर्डिनेट में कहीं ना कहीं और वर्कर लेवल का स्टाफ भी होता है, तो उनको वो लोग गाइड करते हैं। तो वो हायरार्कियल जो ऑर्डर है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल, तो सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को डायरेक्शंस देगा कि भाई तुझे ऐसे काम करना है, ठीक है। Thus the direction moves from the top level to the bottom level of the management. Very simple. Next, it is a continuous process.
हम जितने भी प्रोसेस यहाँ पढ़ रहे हैं, राइट फ्रॉम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सारे प्रोसेस कंटिन्यूस ही होंगे, वन टाइम कुछ नहीं होता है, ठीक है, सब कुछ कंटिन्यूस ही होगा, वो आपको ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट पार्ट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन ऑफ फंक्शंस मतलब द पर्पस ऑफ डायरेक्शन इज टू सी दैट द एम्प्लॉयज आर वर्किंग एज पर द डायरेक्शन गिवन टू देम और नॉट। डायरेक्शन इज नॉट मियरली द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग बट इज अ प्रोसेस टू ऑब्जर्व। ये जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, हमने डेफिनेशन में 4 बार पढ़ा ये कि डायरेक्शंस में दोनों चीज़ें आती है। जो काम मैं कर रहा हूँ, मतलब जो काम मैं आपको दे रहा हूँ, वो काम आप कैसे कर रहे हो, मैं उस पर नज़र भी रखूँगा, दैट इज़ अ पॉइंट, ठीक है। फिर इसके बाद वाइडर स्कोप, डायरेक्शन का जो स्कोप है वो वाइडर है, यहाँ पे बोला हुआ है उस सेंस में स्कोप इट इज़ नॉट मियरली गाइडिंग एंड एडवाइजिंग but the manager has to provide understanding of the decisions and to put the efforts for his implementation। मतलब आपको स्टाफ को समझाना भी पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्यों कर रहे हैं, क्लियर, दोनों चीज़ें एक्सप्लेन करना नेसेसरी है। कम्युनिकेशन, ये तो है ही ना कि अगर डायरेक्शंस की बात है और कम्युनिकेशन नहीं है इफेक्टिव तो कभी भी काम ठीक से नहीं होगा। मतलब स्टाफ को अगर आप चाहते हो कि प्रॉपर गाइडेंस मिले तो प्रॉपर गाइडेंस उसको प्रोवाइड करने के लिए एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का तरीका होना चाहिए। अगर आप ठीक से बात नहीं कर रहे हो, आप ठीक से मैसेज पास ऑन नहीं कर रहे हो और फिर आप सोचते हो कि आपका जो स्टाफ है वो हर चीज़ समझ जाएगा, कम्युनिकेट कर लेगा आपके साथ, तो कैसे हो सकता है। मतलब जैसे मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ तो दिस टीचिंग इज बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन एट इट्स बेस्ट। मतलब अगर मैं अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर सकता हूँ, मतलब आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा है, और अगर अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये लेक्चर देख के आप कुछ समझ पा रहे हो, दैट मीन्स मेरा कम्युनिकेशन इफेक्टिव है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन मेजॉरिटी ऑफ द फील्ड्स नाउ डेज, और डायरेक्शन में भी कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है, ये ध्यान रख के चलना। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है मोटिवेशन। देखो एम्प्लॉयज़ है ना, काम कर करके कभी बोर भी हो जाते हैं, वो एक जैसा काम करते हैं, मोनोटोनस काम करते हैं, उनकी जॉब वही है, वही टाइम पे आते हैं, वही टाइम पे जाते हैं, तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो अपने काम से थोड़ा डल फील करने लगते हैं, थोड़ा लो फील करने लगते हैं। तो उनको मोटिवेट करते रहना, उनको नए नए टारगेट्स देते रहना। कितनी बार ये भी हो सकता है कि आप थोड़ा उनका जो काम है उसमें मॉडिफिकेशन करके उनको ये फील करवाओ कि चलो कुछ नया मिला। वो भी एम्प्लॉय के हिसाब से थोड़ा आपको सोचना चाहिए। कुछ लोगों की सोच होती है कि जो काम चल रहा है चलने दो ना, क्या बार बार नया नया काम देके नया सिखाते रहते हो, हम इंटरेस्टेड नहीं है उसमें, जो है ठीक है, हम तो सैलरी के लिए काम करते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। कुछ लोग होते हैं जो थोड़े एंथुजियास्टिक होते हैं, जो नया काम सीखना चाहते हैं कि भाई हमें कुछ नया दो, हमेशा एक ही एक काम करके हम बोर हो गए। तो आपको ऐसे लोगों में थोड़ा सेग्रीगेट करके उनको उस तरीके का काम देना चाहिए कि वो मोटिवेटेड रहें और अपना काम अच्छे से करें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्लो ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन इज अ डाउनवर्ड प्रोसेस। ये तो हमने देख ही लिया ना, टॉप लेवल टू मिडिल लेवल, मिडिल लेवल टू बॉटम लेवल। मैनेजरियल फंक्शन, अब मैनेजरियल फंक्शन में क्या बोला है, डायरेक्शन इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट लाइक वेरियस अदर फंक्शंस सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कम्युनिकेशन एंड कंट्रोलिंग। अब ये क्या नया बोला उन्होंने, वो तो हमें पता ही है कि मैनेजरियल फंक्शन है, रिपीटेशन अननेसेसरी। तो ये 9 पॉइंट्स हो गए। अब आपको पता है कि ये पूरा एक आंसर है आपका, और कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये 9 पॉइंट्स दिए हुए हैं। इन 9 पॉइंट्स में से कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट आपको लिखना हो आप लिख सकते हो, डिपेंड करता है कि आंसर का वेटेज कितना है। वो बोलते हैं भाई 4 मार्क्स का आंसर है, राइट एनी 4 पॉइंट्स, 5 मार्क्स का आंसर है, राइट एनी 5 पॉइंट्स। तो आप किसी भी ऑर्डर में कोई भी 5 पॉइंट्स लिख सकते हो। वो गधों की तरह ना, एक पहला पॉइंट पहला ही होना चाहिए, कॉमा इधर ही होना चाहिए, फुल स्टॉप इधर ही होना चाहिए, वो मेथड के पीछे जाया मत करो। अगर 1-2 मार्क्स इधर उधर आ भी गए ना पेपर में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो पढ़ाई का आपका तरीका है ना वो बिगाड़ मत लेना। तो मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करता हूँ, जो लोग आप लोग जैसे 11th में भी आपने पढ़ा होगा या 12th में अगर आप कहीं और पढ़ भी रहे हो और आप साथ साथ में मेरे लेक्चर्स देख रहे हो यहाँ यूट्यूब पे, और आपको लगता है कि नहीं वहाँ पे तो बोलते हैं सर फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट ही होना चाहिए, सेकंड पॉइंट सेकंड ही होना चाहिए, ये तोते की तरह रट्टा मारने वाला जो तरीका है ना, ये इस साल ही काम आने वाला है। अगले साल से दुनिया बदल जाएगी, फिर जब लिखने की हालत आपकी ख़राब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि आप एक एक वर्ड को वर्ड टू वर्ड याद करके फर्स्ट पॉइंट को सेकंड नहीं लिख सकते, सेकंड को फोर्थ नहीं लिख सकते, ऐसा चलता ही नहीं। कभी भी प्रोफेशनल कोर्स करोगे, ग्रेजुएशन करोगे, वहाँ इतना कंटेंट होगा पढ़ने को, कैसे वर्ड टू वर्ड हर चीज़ रटी जा सकती है। तो दिस इज़ द वर्स्ट मेथड के फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट ही होना चाहिए। मैं पर्टिकुलरली इसके फेवर में नहीं हूँ, एंड एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी एंड कॉस्ट अकाउंटेंट मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ, क्योंकि इतने एग्जाम्स मैंने दिए हैं
क्लियर किए हैं, तो आई नो कि ये चीज़ प्रैक्टिकली इनवैलिड है। बट अपने 12th के गुजरात बोर्ड के पैटर्न में, क्योंकि बोर्ड भी ऐसी चीज़ों को कितनी बार सपोर्ट कर देता है, वो चेकर टू चेकर भी होता है नो डाउट, लेकिन फिर वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी आदत पड़ गई कि यार रटा रटा के ऐसा रटा दो ना कि अपने यहीं से फर्स्ट आना चाहिए बंदा। ये एटीट्यूड लॉन्ग टर्म में आपको सक्सेस नहीं देगा। बाकी आपकी मर्जी है, बट मैं आपको ये सजेशन नहीं दूंगा कि आप एज इट इज़ उसको 1 to 9 पॉइंट्स को तोते की तरह रट्टा मार के वर्ड टू वर्ड लिख दो। कोई बात नहीं, आप हेड पॉइंट्स हैं, हेड पॉइंट्स चेंज नहीं होने चाहिए, वो तो एक बेसिक रूल है। डेफिनेशन की लैंग्वेज चेंज नहीं होनी चाहिए। अंदर का जो एक्सप्लेनेशन है, अगर आप उसको प्लस माइनस करते हो, अपने वर्ड्स में लिखते हो, देन इट इज़ ओके। ग्रामेटिकल एरर्स करोगे तो मार्क्स काट सकते हैं। ऑर्डर चेंज करना कोई क्राइम नहीं है, सिर्फ प्रोसेस वाले आंसर में आपको ऑर्डर चेंज नहीं करना होता है। जहाँ ऐसा होगा ना कि प्रोसेस की बात होगी, मैं सामने से बता दूँगा, इस आंसर में ऐसा कोई इशू नहीं। चलो इंपॉर्टेंस की बात करें, अब आ गई रिपीट पॉइंट्स देखें। इंक्रीज इन एफिशिएंसी बात हो चुकी, असेसमेंट ऑफ एफिशिएंसी बात हो चुकी। असेसमेंट करना मतलब उनकी एफिशिएंसी चेक करना, एक रिपोर्ट कार्ड बनाना कि वो कैसा काम कर रहे हैं, ठीक है। असेस करना मीन्स टू चेक और टू कैलकुलेट समथिंग, और किसी चीज़ के बारे में कैलकुलेशंस करना। मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज, इसके बारे में भी बात की। इफेक्टिव प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग सही तरीके से करना ज़रूरी है, और हर काम एक अकेला पर्सन नहीं कर सकता, ये भी इन्होंने यहाँ बोला। अ प्लानर कैन चॉक आउट अ प्लान बाय कलेक्टिंग नेसेसरी इन्फॉर्मेशन थ्रू द सबऑर्डिनेट्स। तो प्लानिंग इफेक्टिव होना ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशन, ये सब वही हो गया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग जो हम देख रहे थे, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, ये सब इफेक्टिवली होना ज़रूरी है, मतलब बाकी के फंक्शंस अदर देन डायरेक्शन। Function of control, the direction reduces the chances of work related mistakes and errors. Therefore, it becomes easy to get the work from employees as per decided targets. Thus, it makes controlling function easy. ठीक है। Increase in the enthusiasm, ये भी हो गया। Finding out deviation, देखें, through direction, it can be supervised that whether the functions are done as per the decided standards or not. So, the undesirable deviations can be regulated in the initial stage only. By taking effective steps, deviation can be controlled. Deviation का मतलब होता है कि आपको जिस रास्ते पे जाना था और आप जिस रास्ते पे जा रहे हो उसमें कुछ फ़र्क आ रहा है, या आपको जो रिजल्ट्स देने थे और आप जो रिजल्ट्स दे रहे हो उसमें कुछ फ़र्क आ रहा है। तो हमने देखा कि डायरेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ऑब्जर्वेशन और मॉनिटरिंग, तो सुपरविजन जो भी आप बोलो। तो सुपरवाइज करते करते आपके सीनियर्स ये ध्यान रखेंगे कि आपको जो टास्क दिया गया है वो जिस तरीके से इम्प्लीमेंट होना चाहिए, परफॉर्म होना चाहिए, हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर आपको सही ट्रैक पे लाना और डेविएट होने से रोकना, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये सब बेसिक पॉइंट्स थे। तो यहाँ पे डायरेक्टिंग वाला जो पार्ट है बेसिक, वो हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है सुपरविजन। ये भी तो कनेक्टेड ही, सुपरविजन के लॉजिक के बारे में तो अभी बात हो ही गई है। ध्यान रखना, नज़र रखना कि जो अपना जूनियर है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। और ये स्टार्टिंग का पैराग्राफ जो मैं देख रहा हूँ, इसके अंदर लैंग्वेज में पूरा रिपीटेशन आपको देखने को मिलेगा। मीनिंग में क्या बोला है, सुपरविजन मीन्स टू सुपरवाइज द फंक्शंस ऑफ एम्प्लॉइज। अच्छा, इससे सिंपल डेफिनेशन तो हो भी नहीं सकती। सुपरविजन इज द फंक्शन ऑफ अश्योरिंग दैट द वर्क इज बीइंग डन इन अकॉर्डेंस विद द प्लान एंड इंस्ट्रक्शंस। ऑब्वियसली कुछ फंक्शंस हैं सुपरवाइजर के जिसपे उसको ध्यान देना होता है। टू प्लान द फंक्शंस एंड टू रिमूव द हर्डल्स, ठीक है, हर चीज़ को प्लान करना और जो बाधाएं, रिस्ट्रिक्शंस आते हैं उनको हटा देना। प्रोवाइड नेसेसरी गाइडेंस एंड डायरेक्शन टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। एक्चुअली ग्रामर में होता है इन टाइम, बट यहाँ पे ये सब चीज़ों पे फोकस नहीं होता है। ऐसा बोलते हैं समय रहते काम हो जाना चाहिए, ठीक है, एग्जैक्ट काम हो जाना चाहिए। भाई मैंने आपको आधे घंटे का काम दिया तो मैं क्या बोलता हूँ, आधे घंटे के अंदर ये काम हो जाना चाहिए। तो वर्क शुड बी डन इन टाइम। तो ये एक्चुअली ग्रामेटिकल एरर है। और आप बोलते हो वर्क ऑन टाइम, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि आधे घंटे में बोला है तो एग्जैक्ट 30th मिनट पे ही कंप्लीट होना चाहिए। आप 25 में कर दोगे तो कोई पनिशमेंट थोड़ी ना है, ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। टू सुपरवाइज द एम्प्लॉय कॉन्स्टेंटली टू सेव हिज टाइम एंड लेबर। ठीक से काम करवाओ उससे, उसको सिखाओ ताकि उसकी भी मेहनत बचे। वो बेचारा गलत तरीके से मेहनत किए जा रहा है तो उसकी भी तो मेहनत लग रही है ना। Supervisors does the function of integration of employees' personal interest with the interest of productivity of business. Integration मतलब कनेक्ट करना, मर्ज करना। तो मैंने जैसे बोला कि जिस एम्प्लॉय को जिस काम में ज़्यादा मज़ा आता है, अगर आप उसको वो काम दोगे ना, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। तो मोटिवेट, एनकरेज, मेंटेन द फीलिंग ऑफ वननेस, मतलब यूनिटी, कम्युनिकेशन थोड़ा फास्ट होना चाहिए, गाइडेंस आपको देना पड़ेगा, न्यू टेक्नोलॉजी अगर कुछ आती है तो उसको सिखाना पड़ेगा। सुपरवाइजर डज नॉट कीप कंट्रोल बट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग। सुपरवाइजर इज अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड फॉर दी एम्प्लॉयज, ठीक है। तो ये एक पार्ट कवर हुआ। अब इसके बाद बात हो रही है मोटिवेशन की।
तो इस पार्ट में मैं इतना ही पॉइंट कवर कर रहा हूँ और नेक्स्ट पार्ट में हम मोटिवेशन से फिर आगे के टॉपिक पे भी बात करेंगे, ठीक है।